से कहां इन संतों ने पहुंचाया है। आचार्य शांति सागर महाराज श्रमण संस्कृति का उद्धार किया करते हैं मान्यवर, विमल सागर वात्सल्य का झरना बहाया करते हैं। सबके इन सबके उपकारों से हमारा जिन शासन 21वीं सदी में आकाश की ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। ध्यान रखना, एक आदमी क्या कर सकता है? पुलक सागर पूरे हिंदुस्तान में कहां कहां जा सकता है? हर जगह नहीं जा सकते हैं। जहां हम नहीं जाते हैं वहां और संत उस काम को आगे बढ़ाया करते हैं। ध्यान रखिए, हर साधु एक ही काम थोड़ी करेगा, हर तरह के काम हमारे जीवन में होना चाहिए। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, जो जिसमें है उसमें राजी रहे। मान्यवर, एक दूसरे पे टिप्पणियां ना करे, एक दूसरे पर छींटाकशी ना करे। दुख है इस बात का कि सोशल मीडिया पर श्रावक तो छोड़ो, साधु साधु पे छींटाकशी करते हैं। ध्यान रखिए, ये दुर्भाग्य है समाज का। ध्यान रखिए, अपने अपने कार्यों का प्रचार करो, अपने अपने कार्यों की प्रभावना करो, धर्म को बहुत लाभ होगा, समाज को बहुत लाभ प्राप्त होगा। मान्यवर, आपसे आग्रह है, जिसमें हो वैसे रहो। मान्य नारायण कृष्ण से एक बार दानवीर कर्ण ने प्रश्न किया। महापुरुष थे, कर्ण भी महापुरुष, नारायण कृष्ण भी महापुरुष। कर्ण जैसा दानवीर दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता है। कर्ण ने एक दिन एकांत में थक के हार के नारायण कृष्ण से पूछा, हे माधव, हे नारायण, जरा मुझे ये बताओ, मैंने कौन से पाप किए अपने जीवन में? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया नारायण कृष्ण कि मेरी मां ने मुझे जन्मते ही गंगा में बहा दिया, पैदा होते ही मुझे गंगा की एक पिटारे में रख के गंगा में बहा दिया मुझे? मैंने कौन सा पाप किया? मेरा क्या अपराध है? मुझे अवैध बच्चे का नाम मिला, मुझे गैर कानूनी बच्चा माना गया, नाजायज बच्चा माना गया। क्या अपराध किया मैंने नारायण? मुझे शिक्षा देने से द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। द्रोणाचार्य ने कहा कि हम केवल क्षत्रियों को शिक्षा देते हैं। मेरा क्या अपराध है? मैं तो क्षत्रिय पुत्र हूं। नारायण कृष्ण, जरा ये बताओ, द्रौपदी ने अपने स्वयंवर में मेरा अपमान किया। जब स्वयंवर हो रहा था और मैं जब उठा स्वयंवर के लिए शर्तों पे खरा उतरने को, तो द्रौपदी ने कहा तुम शूद्र पुत्र हो, तुम राजघराने में विवाह नहीं कर सकते हो। नारायण, ये शूद्र पुत्र जो शब्द है ना, मेरे सीने को आर पार कर देता है। मैंने क्या पाप किया है? मुझे कहा गया तुम कुलीन नहीं हो, तुम नीच कुल में पैदा हुए हो, तुम्हें स्वयंवर में आने का कोई अधिकार नहीं। पग पग पर ये अपमान की घूंट। कर्ण ने कहा मैं कब तक पीऊं नारायण, सहन नहीं होता है। मुझे द्रोणाचार्य ने आश्रम से भगा दिया कि मैं राजपुत्रों को शिक्षा देता हूं, तुम जैसे कुलीन जो नहीं है उनको मैं पढ़ाता नहीं। माधव के गोद में सिर रखकर कर्ण रोने लगे, जार जार आंसू, झरझर करके आंसू बह रहे। कर्ण ने कहा केशव, मैं हताश हो रहा हूं जिंदगी में पहली बार, मेरा मन टूट रहा है। जहां जाऊं वहां अपमान के घूंट पीने मिलते, मेरे जैसा योद्धा नारायण कृष्ण अर्जुन कभी मुझसे नहीं जीत सकता है। मेरे जैसा योद्धा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। लेकिन बताओ नारायण, किस पाप की सजा मुझे मिल रही है? कृष्ण ने कर्ण के शीश पर स्नेह भरा हाथ रखा और कहा कि कृष्ण, नारायण, कर्ण, क्यों दुखी होते हो? तुम्हें जन्म लेते ही माता ने छोड़ दिया। तुम्हारे जीवन और मेरे जीवन में क्या अंतर है? मुझे जन्म लेते ही मामा के घर से रात को 12 बजे भागना पड़ा।
जन्म से पहले ही मौत मेरा पीछा करने लगी। अभी मेरा जन्म नहीं हुआ था और मृत्यु मेरे पीछे पड़ी है। पैदा होते ही मौत मेरे पीछे पड़ी है। कर्ण, तुम अपने दुख की बात करते हो। तुम्हारी माता ने तुम्हें गंगा में बहाया और मेरी माता ने मुझे जेल से निकाल कर नंद बाबा के घर भेज दिया था। देखो कर्ण, मैं नारायण, तुम सामान्य पुरुष, ध्यान रखना है। एक बात याद रखो कर्ण, रातों रात मुझे भागना पड़ा। पैदा होते ही मां बाप अलग हो गए। मुझे गोकुल में गाय चराना पड़ी, गायों के साथ घूमना पड़ा। तुम कहते हो द्रोणाचार्य ने नहीं पढ़ाया, मुझे भी बचपन में कोई विद्या का आश्रम प्राप्त नहीं हुआ है। मैं गाय चराते रहा, मैं माखन चुराते रहा, मैं दूध पीते रहा। देखो कर्ण, तुम्हारा जीवन और मेरा जीवन प्राण घातक हमले हुए मुझ पर। तुम्हें तो केवल छोड़ा है, मैं तो पालने में झूल रहा था और पूतना विष भरा दुग्ध पान कराने मुझे आ जाया कर। मेरा जीवन देखो ना कर्ण, विचार करो। मुझे महल नहीं मिले, मैं गोकुल के एक साधारण से यदुवंशी के घर में अपना जीवन जीता रहा। मेरा मामा ही मेरा शत्रु बनकर के खड़ा हो गया। देखो कर्ण, मुझे जरासंध के भय से हमें भागना पड़ा और यमुना से दूर समुद्र के किनारे द्वारिका बसाना पड़ी। देखो कर्ण, मेरा जीवन कौन सा सामान्य रहा है। मुझे राजनीतिक समझौते के लिए बहु विवाह करना पड़े, ध्यान रखना। कभी रुक्मणी से, कभी सत्यभामा से, कभी जामवंती से, मुझे अनेकों विवाह करना पड़े। ये विवाह नहीं, राजनीतिक समझौते थे, ध्यान रखना। बताओ कर्ण, मेरा जीवन कैसे हुआ। द्वारिका बसाई, वहां पर हमने अपनी जिंदगी। कर्ण, एक बात ध्यान रखो, और कर्ण की बात तो छोड़ो, मैं उदयपुर वालों आपको कहता हूं कि सामान्य सबका जीवन, सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर हुआ करती हैं। जब महापुरुषों के जीवन में समस्याएं हैं, आप और हम किस खेत की मूली हैं, ध्यान रखना। अरे मूली भी नहीं, अपन तो मामूली हैं, ध्यान रखना। मूली होते तो भी किसी के काम आ जाते। समस्याएं किसके जीवन में नहीं है। किसका जीवन सामान्य रहता है। एक समय कृष्णचंद्र भागे गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में। किसके डर से भागे थे आधी रात को? कंस के डर से भागे थे ना। एक समय कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली, और एक समय कौल भील लूट लिए वन में, और एक समय रावण को 10 शीश मिले बर में, और एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में। तो आदमी बिचारे की बात यहाँ कौन करे। यहाँ सूरज की 3 गति होते एक दिन में, यहाँ सूरज की 3 गति होते एक। सुबह का सूरज कुछ है, दोपहर का सूरज कुछ है, और शाम का सूरज। यहां सूरज की 3 गति होते एक। आदमी बेचारे की बात यहां कौन करे। मानिए एक बाज पक्षी होता है, मालूम है वो कैसा होता है? बड़ा ताकतवर। बाज में इतनी ताकत होती है कि वो चाहे तो अपने पंजों से पकड़ के शेर को भी ऊपर ले जा सकता है। इतनी ताकत उसके पंजों में होती है। उड़ते उड़ते नीचे आके जानवर को उठाता है और उठाकर ले जाता है, अपना भोजन बना लिया करता है। बाज जैसी ताकत, ईगल जैसी ताकत। गिद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो मरे मराए हैं, ध्यान रखना। ये तो मरों को खाते हैं, बाज मुर्दा नहीं खाता है, ध्यान रखना। जिंदा को ले जाता है। एक बाज पक्षी को देखना, उसका एक रहस्य बताता हूं आपको जिंदगी जीने के लिए। 70 साल की आयु होती है बाज की। कितने साल? 70 वर्ष जीता है एक बाज। 40 वर्ष का होते होते जब उसकी उम्र 40 साल हो जाती है, उसकी चोंच, उसके नाखून, उसके पंख खराब होने लगते हैं। ध्यान रखना, विचार करना। किसी पक्षी के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, चोंच, पंख और पैर। चोंच नहीं होगा तो भोजन कैसे करेगा? पंख नहीं होगा तो उड़ान कैसे भरेगा? और पैर नहीं होंगे तो भोजन को पकड़ेगा कैसे?
बाज के तीनों चीज खराब होने लगते हैं। ध्यान रखना, चोंच इतनी मुड़ जाती है, इतनी मुड़ जाती है बढ़ बढ़ के कि वो भोजन नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए, उसके पंख लचीले हो जाते हैं, पंजे लचीले हो जाते हैं, पंख भारी हो जाते हैं। वरना बाज तो बड़ी ऊंचाइयों पर उड़ता है, लेकिन 40 साल की उम्र में उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वो उड़ नहीं सकता है, उसके पंजे लचीले हो जाते हैं। अब बाज को क्या करना चाहिए? भोजन तो मिलेगा नहीं, कौन सा रास्ता चुने बाज? या तो तड़प तड़प के मर जाए या जिंदगी को जीने का प्रयास करे। मान्यवर, ऐसी जिंदगी तुम्हारी नहीं जो बाज के जीवन में गुजरा करता है। कैसा जीवन जिए वो? या तो प्राणों का त्याग कर दे या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करे। जिंदगी आपकी ऐसी हो जाती है, कभी कभी फैक्ट्रियां जल जाती हैं, व्यापार चौपट हो जाता है, आदमी हीरो से जीरो हो जाता है। उस समय क्या करते हो आप? ध्यान रखिए। मेरे एक भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं सूरत में, ओम प्रकाश बाबूजी। आचार्य विद्यासागर जी के बाद उन्होंने मुझे अपना गुरु माना और अपने माथा मेरे चरणों में रखा। बहुत बातें होती थी, अब वो दुनिया में नहीं है। बहुत लंबी बातें, उनसे तत्व की बातें होती थी, ज्ञानी थे, प्रबुद्ध थे। एक दिन उनकी फैक्ट्री में आग लग गई, धुआं हो गई पूरी फैक्ट्री सूरत की। विनोद जी उन्हें जानते हैं। मेरे पास फोन आया कि महाराज, उनके बेटे का, आशीष का, कि सब कुछ जल के खाक हो गया महाराज। मैंने कहा मेरी बाबूजी से बात कराओ। बाबूजी से बात हुई तो मैंने कहा बाबूजी क्या हो रहा है? बोले महाराज घबराओ नहीं, क्या हो रहा है? फैक्ट्री धू धू करके चल रही है। तो उनका धू धू करके चल रही है, आप कैसे हैं? बोले मैं शांत हूं, जल रही है। तो मैंने कहा जल रही है फैक्ट्री और आप शांत हैं? एक शब्द उन्होंने बोला जो मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा कुछ नहीं महाराज, पेड़ के पत्ते झरे हैं, एक दिन पेड़ फिर हरा हो जाएगा, उसमें चिंता की क्या बात है। पत्ते ही तो झरे हैं, जड़ थोड़ी चली है। झड़ गए तो झड़ गए, पत्ता फिर से हरा हो जाएगा, फिर से फैक्ट्रियां खड़ी हो जाएंगी। आप अपना आशीर्वाद बना के रखिए, ध्यान रखना है। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं दुनिया में जो गम के दौर पर भी मुस्कुराना जानते हैं, ध्यान, आशाओं को नहीं छोड़ा करते हैं। बाज अपने जीवन में क्या चुने? बाज को या तो पीड़ा चुनना है या मौत चुनना है। उसके निर्णायक क्षण है। 40वें वर्ष में उसे एक डिसीजन लेना है कि मुझे चुनना क्या है। मालूम है बाज क्या चुनता है? दूर जंगल में उड़ के जाता है, एकांत में पहुंचता है जहां किसी जानवर का कोई नामो निशान नहीं। ऐसी जगह पहुंचता है बाज, और पहुंचने के बाद वो जीने के लिए पीड़ा चुनता है, दर्द चुनता है। मान्यवर, जो दर्द नहीं चुन पाते वो जिंदगी से हार जाते हैं। उसने दर्द चुना कि पहुंचकर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। क्या करता है बाज? जाकर एक दूर पहाड़ में, एकांत में जाकर के एक चट्टान से अपनी चोंच मारता है। उसके जीवन के सबसे कष्टप्रद क्षण है। चोंच मार मार कर वह चोंच तोड़ देता है, लहूलुहान कर देता है कि मृत्यु तो है ही, लेकिन ऐसे कायरों की तरह नहीं मरूंगा। पक्षी है, जानवर है, ध्यान रखना। चट्टान से मार मार के चोंच तोड़ता है, खून की धार बह जाती है। 50 दिन बाद चोंच वापिस आती है। 50 दिन बाज भूखा रहता है, ध्यान रखिए। नए चोंच की आशा की किरण में बैठा रहता है। 50 दिन तक उसे नई चोंच आने में लगता है वक्त। वो जब चोंच आ जाती है, वह अपने चट्टान से पंजों को पटक पटक के अपने दोनों पंजों को तोड़ देता है। ध्यान रखिए, जो लचीले हो गए उन पंजों को तोड़ता है। 50 दिन बाद फिर नए पंजे आते हैं। वो जब पंजे आ जाते हैं, अब पंख उसकी समस्या है। वह नई चोंच से अपने सब पंखों को नोच के फेंक देता है। ऐसी वेदना, ऐसी तड़पन में बाज जीता है, सारे पंख नोच कर फेंकता है।
50 दिन बाद नए पंख आते हैं, ध्यान रखना। जो बात जीवन लीला समाप्त हो रही थी, जब नए पंख आते हैं बादशाहों की तरह फिर से आकाश में उड़ा करता है, आकाश की उड़ान भरा करता है। फिर वही जवानी, फिर वही रवानी। 150 दिन की तकलीफ उस बाज को 30 दिन जीने के लिए और अवसर प्रदान, 30 साल जीने के लिए और अवसर प्रदान करता है। मेरे भाई, बाज नया जीवन लेकर फिर से 30 साल और जिया करता है। आपसे मेरा निवेदन है, जिंदगी से हार मत मानिए। जिंदगी की छोटी मोटी समस्याओं को बहुत बड़ी समस्या मत बनाइए। 30 साल का जीवन पाया उसने। मैं आपसे कहता हूं कि मंदिर का भगवान केवल उसकी मदद करता है जो अपनी मदद करना खुद जानते हैं। ध्यान रखिए, भगवान उनकी मदद करने को तैयार। संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी सक्रियता को कभी निर्बल नहीं होने देना अपने जीवन में। एक निवेदन है मेरा आपसे, विकल्प सरल मत चुनो, कठिन सुनो। जिंदगी में 2 रास्ते मिलेंगे आपको। ध्यान रखिए, आज मैं हास परिहास का प्रवचन नहीं, आपकी जिंदगी में 2 रास्ते आपको मिलेंगे समाधान के लिए। एक बात रखना, एक रास्ता सरल निकलता है और एक रास्ता कठिन निकलता है। उस समय आप कौन सा रास्ता चुनते हैं? यदि आप सरल रास्ता चुनते हैं तो आप सामान्य इंसान हैं, और कठिन रास्ता चुनते हैं आप महापुरुषों की श्रेणी में आपका नाम आया करता है। ध्यान रखिए। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, भगवान से मिलना है, तपश्चर्या करना है, महाराज आप इतना कठिन रास्ता क्यों अपनाए हैं? क्यों केसों का लॉन्च करते हैं? क्यों 24 घंटे में एक बार अन्न जल ग्रहण करते हैं? क्यों नग्न रहा करते हैं? ध्यान रखना, मेरे जीवन का एक उद्देश्य रहा है कि जब जब मैंने अपने जीवन में सरल रास्ते चुने, मेरी आत्मा ने मुझे चैन से नहीं जीने दिया। उसने कहा कि तूने सरल रास्ता क्यों चुना? ये सरल रास्ता बता रहा है कि तू अपने संघर्षों में, तू अपने संकल्पों में बहुत ढीला आदमी है। ध्यान रखिए, जब कठिन रास्ता चुनता हूं तब लगता है जिंदगी में कुछ करके हमने दिया है। ध्यान रखना, कठिन रास्तों से सफलताएं मिलना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि लचीला जीवन त्यागो, आलस के पंख उखाड़ो, और एक बात याद रखो, भूतकाल की जड़ों को, उनकी चोंच को उखाड़ कर फेंक दो, तुम्हें बाज जैसा सुखद जीवन फिर से प्राप्त होगा। ध्यान रखिए मान्यवर, स्वयं को स्थापित करो। समय हो गया, आपसे यही आग्रह करता हूं कि जीवन को बहुत लंबा मत बनाओ। जीवन में लंबाई का कोई महत्व नहीं, जीवन को गहरा बनाने का प्रयास करिए। जीवन जितना गहरा होगा, जीवन उतना महान होगा। ध्यान रखिए। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय मां।